बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी, पोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, काफ़ी लेक्चर्स इसके हो चुके हैं। अब इसके थोड़े से लेक्चर बाकी रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम इसको अभी कंप्लीट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैन एंड इज एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 16, 10th क्लास बायोलॉजी फेडरल और ऑल जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उसके अंदर यही बुक पढ़ाई जाती है। अच्छा, अभी आपने ना पहले तो पोल्यूशन को समझना है क्या चीज़ है, फिर एयर पोल्यूशन को पहले डिस्कस करेंगे, फिर वाटर पोल्यूशन और फिर लैंड पोल्यूशन। तीनों पोल्यूशन, तीनों टाइप्स की जो पोल्यूशन है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन को और पोल्यूशन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये आपने देखना है कि फॉर अ बेटर लाइफ ह्यूमन सोसाइटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन ए टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पहले पहले अगर आप में से कोई लोग गांव के रहने वाले हों तो देखते होंगे वहाँ पे जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी, ठीक है, आबो हवा आप जिसे कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर होती है। किस वजह से वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज इतनी नहीं होती। ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी हमारी शहरों से हटकर लगाई जाती हैं, नई गाँव के बीच में लगाई जाती हैं, लेकिन ऐसे एरियाज में जहाँ पे आबादी बिल्कुल ना हो। लेकिन कुछ एरिया जो शहरी इलाके के साथ जो इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज जो है ना लाइफ को तो इजी कर रही हैं, कन्वीनियंट आसान बना रही हैं फॉर ह्यूमन, बट आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द पोल्यूशन। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। पोल्यूशन क्या चीज है? इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज। कोई भी ऐसी जो एक तो डिजायरेबल होती है, ठीक है, और एक होती है अनडिजायरेबल चेंज, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो। ठीक है, किसके अंदर? अगर एयर के अंदर होगी अनडिजायरेबल चेंज, दैट इज एयर पोल्यूशन। वाटर के अंदर होगी तो वाटर पोल्यूशन। लैंड के अंदर कोई अनडिजायरेबल चेंज होगी तो क्या होगा? लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद दैट में हार्मफुल इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको आ सकती है, डिफाइन पोल्यूशन और इट्स टाइप। तो एनी अनडिजायरेबल चेंज दैट चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर या लैंड, इसको हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन। ठीक है, और इसकी टाइप्स एयर में, वाटर में, लैंड में। बाकी कुछ लोग हैं वो नॉइस पोल्यूशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो शोर होता है ये भी एक किस्म के जो है ना ये, लेकिन वो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे एयर पोल्यूशन बच्चों हमने पढ़ना है। इसके एयर पोल्यूशन है, इसके काजेज पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन क्या है? मेजर इन्वायरमेंटल इशू है टुडे। इट इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एयर। देखिए बच्चे, एयर पोल्यूशन का मतलब है कि एयर के अंदर, लाजमी सी बात है, एयर की जो कंपोजिशन है उसके अंदर कोई ना कोई अनडिजायरेबल चेंज आएगी। अब ये क्या चीज है? अनडिजायरेबल जो चेंज है बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। कौन सी हार्मफुल सब्सटेंसेस आ सकती हैं? इंडस्ट्रीज की आ सकती हैं, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां, गाड़ियों का धुआं वगैरह। ठीक है, और इसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो मेटल वगैरह, ठीक है, जो ये हवा के अंदर जो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मटेरियल। अच्छा, ऑल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है ना ये ह्यूमन एक्टिविटीज से, यानी एयर के अंदर जो पोल्यूशन ऐड हो रही है वो इंसानी एक्टिविटीज की वजह से ऐड हो रही है। नंबर वन, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाया जा रहा है, ठीक है, जिससे लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट। ठीक है, वेयर एज बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम से भी जो है ना ये आप समझ लें कि एयर पोल्यूशन की वजह बनती है, जिसमें क्या चीज़ है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज़ें आपने याद करनी है, मैं आपको भी समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, आपने इनको याद करना है, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, काजेज क्या क्या है? पहले नंबर पे तो इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल की बात की, फिर बर्निंग ऑफ कोल की बात की, पेट्रोलियम की बात की। पेट्रोलियम में क्या है? सल्फर ऑक्साइड। इन एडिशन टू एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, जिस तरह की पार्टिकुलेट मैटर क्या है? अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी की कोई राख वगैरह उड़ के हवा में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर है। ट्रेस ऑफ मेटल, मेटल्स के छोटे छोटे जो ज़रात हैं। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द एयर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। अभी आपको इंडस्ट्री का बताएगा कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है ना कैसे कैसे एयर पोल्यूशन की वजह बन रही है, ये एयर पोल्यूशन का बाइस बन रही है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। द सबस्टेंस दैट एक्चुअली कॉज द पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट। अभी स्मोक है वो पोल्यूटेंट है। ठीक है, जो पोल्यूशन की वजह बनता है दैट इज नॉन एज पोल्यूटेंट। दे में भी इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जो इंडस्ट्रियल का अखराज है। इफ्लुएंट्स कह सकते हैं जो इंडस्ट्री से जो मादे बाहर निकलते हैं।
डोमेस्टिक वेस्ट जो घरेलू वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट जो मेडिकल मेडिसिन वगैरह, ठीक है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो मेडिकल की इंडस्ट्रीज हैं, जो मेडिसिन की इंडस्ट्रीज है उनका जो वेस्ट है। फिर पोल्यूटेंट आर टू टाइप्स के हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जिस तरह ये जो शॉपर वगैरह हैं, ठीक है, जो शॉपिंग बैग होते हैं, ठीक है, ये नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो ऐसे फ्लूटेंट ऐसी चीजें जो कि जमीन के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है, तो ये चीज होती है बायोडिग्रेडेबल। अब फर्टिलाइजर बचे देखें, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पोल्यूशन की वजह बन रही हैं, उनमें सबसे पहले फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ना, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज कर रही है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर, क्लोरीन ऐड कर रही हैं। फिर थर्मल इंडस्ट्री, पहले नंबर पे हमने क्या बात की बच्चों, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको हम जिस तरह फौजी फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये खाद बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा थर्मल इंडस्ट्रीज, यानी जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, वो जब कोयला उसके अंदर आ रहा कोल बेस, यानी उसके अंदर कोयले से जला के एनर्जी पैदा की जाती है। एंड एयर पोल्यूटेंट और फ्लाई ऐश, सूट, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश हो गया, सूट हो गया, ये जो है ना राख वगैरह, आप कैसे फ्लाई ऐश हो गया, सूट, बिल्कुल ये बड़े ज़रात होते हैं, और ये थोड़े बड़े होते हैं और बारीक ज़रात होते हैं, ठीक है, इसी के जो कोयले के जो ज़रात होते हैं, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऐड कर रहे हैं, कौन ऐड कर रहा है? थर्मल इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर क्या ऐड कर रहा है, ये आपने याद करना है, सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, क्लोरीन। और थर्मल इंडस्ट्री क्या ऐड कर रही है? फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है, यानी राख हो गया, सूट, छोटे छोटे जो बारीक ज़रात होते हैं, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े की सनत वगैरह होती है, ठीक है, जो कपड़ा बना रहे हैं, जिसमें रिलीज कॉटन डस्ट, कॉटन से जो डस्ट निकलती है वो एयर पोल्यूशन की वजह बनती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद स्टील की जो इंडस्ट्री है, जो स्टील बना रही है बच्चों, पहले नंबर पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फिर कौन सी स्टील इंडस्ट्री। ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। फिर फिनोल, क्लोरीन, साइनाइड, या पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह राख होती है, छोटे छोटे जर्रात, ठीक है। अच्छा, अब ये तो काजेज थे, ये सारे जो हमने पढ़े ना काजेज, ऑटोमोबाइल काजेज हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज काजेज हो गया, काज बहुत बड़ी काज जो बन रहा है इंडस्ट्रीज। अब इफेक्ट, इसके असरात क्या पड़ेंगे अगर तो ये एयर पोल्यूशन होती है, तो इसके असरात क्या हैं? वी हैव स्टडीड दैट ग्लोबल वार्मिंग। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो अर्थ है, अर्थ के जो सॉरी ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये एक लेयर बना लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब सन की जो रेडिएशन है वो जब अंदर आती है, तो वो इससे टकरा के वापस स्पेस में नहीं जाती, बल्कि इसी के अंदर ट्रैप हो जाएंगी। ये सूरज की जो रेडिएशन आ रही है वो इसी जमीन में ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेज में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होती है, मीथेन हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे। तो वी हैव स्टडीड द ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अदर इफेक्ट्स क्या चीज़ है? स्मोक। स्मोक क्या होती है? देखिए सर्दियों के अंदर, अभी अभी तो अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, जिस टाइम पे ना स्मोक, आप समझ लें, कुछ लोग कहते हैं फोग प्लस स्मोक, फोग प्लस स्मोक इज नोन एज स्मोक। या फिर एक और चीज, जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो जब स्मोक के अंदर शामिल हो जाते हैं तो वो स्मोक बनती है। स्मोक क्या होती है? गौर से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने लगा हूँ। एक स्मोक क्या चीज होती है? एक तो होती है फॉग, धुंध जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ पानी के ज़रात होते हैं, यानी वेपर्स होते हैं पानी के। अगर पानी के जो वेपर्स हैं, सर्दियों में जो पानी के जो वेपर्स होते हैं, उनके अंदर अगर स्मोक ऐड हो जाए या एयर पोल्यूटेंट ऐड हो जाए, वो क्या बनेगी? स्मोक बनेगी। तो व्हेन अ पोल्यूटेंट लाइक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्मोक इज फॉर्म, ठीक है, फोग प्लस स्मोक। या फिर बच्चे क्या किया जाता है, जब ना ये गंदम का सीजन होता है, ठीक है, मतलब गंदम लगाने से पहले पहले उस टाइम पे ना, जब वो खुश्क होते हैं खेत, तो जब बारिशें नहीं होती, बहुत सुंदर, जब बारिशें नहीं होती तो क्या होता है कि वो सारी की सारी मिट्टी जो है ना, वो हवा के अंदर जो है उड़ के, ठीक है, हवा जो चलती है तो मिट्टी जो है ना वो फोग के साथ वो स्मोक बन जाती है, उसके अंदर एयर पोल्यूटेंट होते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट जब फोग के साथ शामिल होते हैं या स्मोक, या फिर उस टाइम पे जो भट्ठे वगैरह होते हैं, जो ईंटों के भट्ठे से ही बंद किए जाते हैं, जब उनका धुआं बाहर निकलता है ना, तो वो धुआं फोग के अंदर शामिल होता है, तो उससे अब फोग का इतना नुकसान नहीं है, लेकिन स्मोक का ज्यादा नुकसान है, ठीक है। स्मोक फॉर्मेशन, उसमें विजिबिलिटी रेंज बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, मोटरवेज बंद की जाती हैं। कब तक बंद की जाती है? 10 बजे तक, जब तक वो धुंध नहीं खत्म होती। धुंध खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्मोक भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी।
So this is a mixture of gases. It form a yellowish brown haze, especially during the winter के अंदर होता है, ठीक है। ये visibility range को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। It also decrease the many respiratory disorder, ठीक है। यानी जब आप respiration breathing करेंगे तो सीधी सी बात है वो जो respiratory disorder होगा। फिर इसके अलावा allergies at it contain the polluting gases, तो एलर्जी वगैरह भी हो सकती है इस वजह से। अब एसिड रेन जो पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब ना हवा के अंदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर शामिल होंगे तो वो एसिड रेन का बायस बनेंगे। द एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस प्रोड्यूस द एसिड रेन। अच्छा, फिर इसके बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू estimate the current rate of increase, the average global temperature 3 to 8 degrees centigrade next 100 years will go up to 3 degrees centigrade to 8 degrees centigrade in next year 100 years। 2 साल के बाद जो है ना 8 डिग्री मजीद, अगर कहीं पे अगर हम जमीन का जो इलाका देखते हैं 54 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 54 में अब 8 करें तो ये 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसी तरह जो है ना ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अगले 100 सालों में 2 साल अगर रावलपिंडी का टेम्परेचर हम देखते हैं तो अगर 45-46 आता है तो ये अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाए तो ये मुझे लगता है 52 पे भी अगले 100 साल में पहुंचेगा अगर इसी तरह काम जारी रहा। अब जी ओजोन क्या चीज़ है? ओजोन ना एक O3 का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है? O3। ये बेसिकली क्या चीज़ है, एक लेयर बनाती है जमीन के जो यूवी रेज को फिल्टर करती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, पहली लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, दूसरी को स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी को मीजो और थर्मो। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो कह रहा है ओजोन होती है जो यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। हाउएवर द एयर पोल्यूटेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसिड वगैरह हम यूज करते हैं ना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये आपके केमिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह केमिस्ट्री के अंदर ये आप इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सीजन, यानी ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन को क्या कर रहा है? डिप्लीट, खत्म कर रहा है। देखें, द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज ए ओजोन O3 विच एब्जॉर्ब द यूवी रेज को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और हाउएवर द एयर पोल्यूटेंट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन को क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं और ओजोन होल क्रिएट कर रहे हैं। यानी वो जो लेयर है ओजोन की वो क्या हो रही है? ऐसा ऐसा खत्म हो रही है। और जिसकी वजह से क्या होता है, विच परमिट द यूवी रेज टू रीच द अर्थ। अभी अगर देखें ये ओजोन की लेयर अगर खत्म हो जाए, यहाँ से अगर ये खत्म हो जाए तो ये यूवी रेज क्या होंगी? डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी और जिसकी वजह से स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारा मैं एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। आगे क्या चीज है? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। आप एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये इसके लिए कुछ जो जो चीजें लिखी हुई हैं ये आपने देख लेना है। फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस की जाए कि एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? दरख्त लगाएं, ठीक है। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, ठीक है। फिजा को आप समझ लें कि अच्छा बनाते हैं, ठीक है। इट मीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग द नॉन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और ये कंट्रोल कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को बिकॉज प्लांट कैन फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द एयर पोल्यूटेंट, ठीक है जी। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से बाहर मादा निकल रहा है ना जो भी, उसको फिल्टर कर लिया जाए, उसके अंदर से वेस्ट को जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। द एयर पोल्यूटेंट कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी पास थ्रू अ फिल्टर so the particulate matter is removed and the waste gases are released out। और जो स्मोक है, the smoke producing until should have long chimneys, ठीक है। अभी देखें ना, लॉन्ग चिमनीज क्या होती हैं कि एक तो आबादी के अंदर ना आए, ठीक है, ऊंचा करके उसको स्मोक अगर जो है ना यूं करके हम चिमनीज बना लें जिसकी वजह से स्मोक है वो आबादी से ऊपर करके यूं काफी दूर करके ऊपर करके ये जाए, ठीक है। इस तरह करके ये धुआं जो है ना, ये लिखा हुआ है लॉन्ग चिमनीज टू टेक द पोल्यूटेंट गैसेस अबव एंड डिस्पर्स ओवर द लार्ज एरिया, ठीक है। और इंडस्ट्रीज शुड आल्सो इन्वेस्ट फॉर सोलर कुकर्स और फॉर प्रोड्यूसिंग अ बायोगैस, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपने इंडस्ट्रियल का जो इफ्लुएंस है उसको क्या करना है कि फिल्टर करना है या बहुत ज्यादा ऊपर करके बाहर फेंकना है, ठीक है। और या फिर ये बात कर रहा है कि बायोगैस वगैरह उनसे बनाए, जो इंडस्ट्रीज का इफ्लुएंट आ रहा है ना, ठीक है, उनको एक सिंपली वो जो है ना बायोगैस प्लांट लगा लें, उससे बायोगैस निकले। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल लें। अब देखें, अगर
फ्यूल के अंदर ना, यानी पेट्रोल के अंदर लेड डाल दिया जाए और सल्फर डाल दिया जाए, सल्फर और लेड डाला जाए, तो वो गाड़ी की जो नॉकिंग होती है ना उसको खत्म करता है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर हमने लेड फ्री पेट्रोल यूज करें, सल्फर फ्री पेट्रोल या डीजल यूज करें, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन ऑटोमोबाइल। सिमिलरली सल्फर फ्री को भी यूज किया जाए, ठीक है, कोल बेस्ड इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो। बाकी ये आपको बता रहा था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर आए हैं, ठीक है, वेयर द रेट ऑफ स्किन कैंसर इज हायर देन द अदर रीजन, ठीक है, यूवी रेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इधर आप समझ लें कि ओजोन जो है डिप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक था एयर पोल्यूशन का, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आगे वाटर पोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।